नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बड़ी अदैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है दोस्तों। और आज हम हैं सिरसागंज में और नर्सिंग फार्म में इस समय। तो रंजीत भैया हैं जी, हमारे परम मित्र भी हैं और वीडियो भी हमारे खूब देखते ही हैं। और शुरुआत से ही 2 साल पहले ही बनाया था, मैंने आपको वीडियो ग्रेडर वगैरह दिखाया था। कोशिश करूँगा आज भी आपको दिखाने की। तो आज ये जो नई चीज़ लेके आए हैं वो लेके आए हैं ये शक्तिमान ग्रामे की स्मार्ट फोल्ड आलू की खुदाई की मशीन। तो रंजीत भैया, मैं तुमसे नहीं कहा, मुझे ज़्यादा बात करनी है आज वीडियो में। एक तो सिरसागंज की परिस्थिति ही पूछूंगा, कोल्ड फोल्डों की, मशीन की पूछूंगा कि मशीन तो अभी चलते हुए देख ही लेंगे हम। तो क्या स्थिति है, कितना आलू खोद लिया? पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार जी। और मैं रंजीत सिंह नर्सिंग कृषि फार्म सिरसागंज से जी। और आलू की खुदाई लगभग 85 और 90% के आसपास क्लियर हो चुकी है। अच्छा जी। और कोल्ड में ये है स्थिति कि जो ए ग्रेड के कोल्ड हैं जी, वो लगभग फुल होने के कगार पर हैं। ठीक है। और बी ग्रेड के हैं वो लगभग 55 to 60 के आसपास जाएंगे जी अभी हैं। और सी ग्रेड के कोल्डों में कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। वो तो हो सकता है कि उन्हें शायद शिफ्टिंग करनी पड़े। अच्छा, ये भी हो सकता है। तो कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? अब देखो, आप तो खेत में रह रहे हो, देखो आप कितनी मेहनत करते हो मुझे मालूम है, टोटल आलू की खुदाई कराना। हालांकि उसके बाद तुम अपने सब व्यापार में देखोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी जिम्मेदारी आपकी खेती की है। बाकी आपके खुद के परिवार में ही 2 कोल्ड स्टोर है, खुद के ही कोल्ड स्टोर है, तो सही है ना। और क्या नाम है कोल्डों का दोनों का? आरडी आसन कोल्ड स्टोरेज और आरपी शीत गृह। भर चुके हैं दोनों लगभग? हाँ, दोनों लगभग 85। आरडी 85 हो गया, जिसकी कैपेसिटी 4 लाख है जी। और आरपी करीब 2.25 लाख की कैपेसिटी है। तो वो बिल्कुल उसमें तो फुल हो चुका है। फुल हो चुका है। उसमें केवल वही ले रहे हैं जो बारदाना वगैरह वाले, बारदाना बटा हुआ है या पिछली टूट है या कुछ और। हाँ लोग हैं उनके लिए। अच्छा। तो रंजीत भैया, एक सिस्टम मैंने आपके यहाँ देखा है सबसे बढ़िया, कि आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो एक ढेर लगा लेंगे खेत में, तो आपके यहाँ तो जगह जगह थोड़ा थोड़ा ढेर लगाते हैं। तो इसका क्या लाभ है? इसका ये लेबर के लिए थोड़ा सा चलने में प्रॉब्लम नहीं होती, ज्यादा चालान नहीं बनता है। और दिक्कत नहीं आती है। तो आलू के अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर पाती है। अब अगर ढेर बड़ा बनेगा तो दूर तक चल के जाना पड़ेगा। और जो तो कम से कम खेती है, मेरे को लग रहा है 30-35 बीघा का अकेला ही होगा। कितना बड़ा टुकड़ा है? 30 बीघे से ऊपर है। तो इसमें तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें तो वास्तव में ही ज्यादा ढेर बनने चाहिए। तो और कैसी स्थिति चल रही है? बिक्री कैसी हो रही है खेतों में? बिक्री ठीक है, करीब मेरे ख्याल से 800-850 के भाव किसान को अभी मिल रहे हैं खेत पे। और फिर थोड़ा ऊपर नीचे तो होना चाहिए, जरूरी भी रहता है। अरे यार, तो जो मेहनत कर रहा है तुम्हें पूछो कितनी वैल्यू है। जी, बिल्कुल सही। और मजा भी आता है मेहनत करने में। अब तो आपने ये कही कल पूरी रात सोए नहीं है, 2 घंटे सोए हैं बस। जी। तो मेहनत करने में इस बार मजा आ रहा है। मेहनत करने में। कुछ अगर मिलता है तो मेहनत करने में अच्छा लगता है, और मिलता नहीं है फिर मेहनत में हाथ पैर टूटते हैं फिर। अरे बिल्कुल। और इतने बड़े आडंबर, और आप लोग तो खूब बड़ी खेती। कितने आलू टोटल करते हो आप? कितने बीघा? करीब 700-750 बीघे के आसपास है इस बार। 700 बीघा के आसपास। बताओ, 700 बीघा एकड़ हो गया लगभग 100 एकड़ से ज्यादा हो गया। हाँ, 150 एकड़ के। 150 एकड़, पूरा 150 एकड़ हो गया। 700-750 बीघा। तो लगभग कितना खुद गया आलू, कितना बचा है? हमारा करीब 60-65 बीघे के आसपास आलू रह गया है। बाकी का हम तो 10% से भी कम रह गया है आपका? तो हमारा 10% से कम। और बड़ा काम है, टाइम पे शुरू कर दिया होगा खुदाई? हमने 20 तारीख से स्टार्टिंग कर दिया था काम अपना हार्वेस्टिंग का जी। और आज आप देखिए 16 तारीख हो रही है आज। और 16 तारीख को हम 10% बाकी रह गया है बस। बिल्कुल सही बात है। नहीं तो आप जैसे किसानों से बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। आप तो कोल्ड ऑलराउंडर हो, आप लोग तो सब तरह से काम कर लेते हो। तो इस बार कोल्ड में रख के भी रेट फेट मिल जाएंगे अब की किसानों को? बढ़िया है, इस बार अच्छा। ऊपर वाला भी देख रहा है किसान जरूरत है। सही कह रहे हो। तो इस बार वैसे मैं तुम्हारे यहाँ आधुनिकता की तो कोई कमी है ही नहीं। एसी ट्रैक्टर भी है, इस बार भी एक और एसी लिया है ट्रैक्टर। एक एसी और लिया है 50-75। अच्छा, जॉन डियर। और ये तो तुम्हारा 2 हो गए अब एसी वाले, है ना? 2 एसी हो गए। और ये न्यू हॉलैंड है 6510। ये तो तो आपके मतलब खास चलाने वाले हैं ट्रैक्टर, इन्हीं पे विश्वास। ड्राइवर साहब करीब 30 साल पुराने, 35 साल इन्हें को हमारे यहाँ काम करते हुए लगातार हो गया। तो नए जमाने का ट्रैक्टर खूब बढ़िया लगता है तुम्हें? सब बढ़िया लगते हैं। नए जमाने के में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नए जमाने के ट्रैक्टर में आराम हो रहा है। आराम है? आराम है। जो बड़ी सी पेटी लगा रखी है, गाने फाने सुनो खूब। पेटी लगा रखी है, इसलिए लगा रखी है कि रात भर जग रहे हैं, तो दिन को मनोरंजन हो जाता है तो नींद नहीं आती है। सही कह रहे हो। ये कितने HP है? 70?
ये 65 HP है। 65 HP। चलो तो चलाओ मशीन, हम मशीन तो देखें। मशीन की तो ये मशीन मैंने खंदौली में दिखाई थी लोगों को। एक बार रोकना जरा, देखो भैया इसमें जो आगे ये रंजीत भैया इनका क्या, ये डमरू होते हैं। ये ढेले को जो बेड होता है उसको प्रेस कर देते हैं जिससे कि ढेला फूट जाता है। तो तुम्हारे यहाँ इस मैंने इस देखो इधर डेली ये सादा मशीन से शायद चौगेरा खुदवाए हैं आपने। डेली कितनी है और ये चलेगी तो देखते हैं कि डेली बनती है कि नहीं बनती है। वैसे इसमें डेली बनती नहीं है। नहीं, अभी आपके ठेकेदार बता रहे थे कि एक खेत में तो डेल इतना होता है, उसमें भी नहीं बनी। हाँ कतई नहीं। वो जो ढेल बनेगा अभी तो मोस्टली आलू के आसपास ही बनेगा और आलू पूरा ऊपर आता है, तागी दूगी होगा नहीं। ना ना। कितनी कीमत है इसकी मशीन की? ये कंपनी वालों ने 10 लाख रुपए लिए हैं हमसे। अच्छा। हालांकि हमने कंपनी वालों से कहा भी था कि किसान के लिए कुछ सोचो। नहीं 10 लाख रुपए बहुत होते हैं, लेकिन अब कीमत तो कंपनी अपनी डिसाइड करती है, हम किसान तो अपना कुछ कर ही नहीं पाते। सही है, सही है। अब उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए की है तो भाई अच्छा। और भी किसानों ने आगरा में और ली। मैंने उनका बनाया था वैद्य जी वालों का वीडियो, उनके पास भी है, डूंगर सिंह जी का। हाँ डूंगर सिंह जी का। उन्होंने हमारे उनके साथ ही आई थी दोनों मशीनें, एक ही ट्रेलर में आई हैं। अच्छा, एक ही ट्रेलर में आएंगे दोनों मशीनें। तो इस 10 लाख रुपए डालना किसान के लिए ठीक है? वैसे आपको क्या लग रहा है? जैसे अपना जैसे कोई चीज खरीदते हैं तो मन करता है कि पता चले, मतलब बाद में ये होता है पछतावा भी हो जाता है और खुशी भी होती है, तो क्या है स्थिति? नहीं देखिए, हर चीज अपनी अपनी आवश्यकता पे डिपेंड करती है। हमें इसकी आवश्यकता थी। अच्छा। और हमें लग रहा है कि हमारे लिए ठीक है, लेकिन हम फिर भी कहेंगे एक बार कंपनी वालों से कि कीमत थोड़ी सी और कम करी जाए। कीमत ज्यादा है। कीमत ज्यादा नहीं तो कीमत कंपनी की वास्तव में कीमत कंपनी वाले कम कर देंगे, वो उसमें कम कर देंगे, वजन कम कर देंगे। वजन कम कर देंगे। नहीं कीमत देखो, समस्या ये है कि अब जैसे अब लॉजिक की बात अगर करें तो कितनी लेबर इसके पीछे बनाई कर रही है? अभी हमारे पास 40 लेबर है। अच्छा। लेकिन हमने अपने ठेकेदार से जब बात करी तो वे कह रहे हैं कि 50 लेबर भी इसका नहीं इसे खड़ी कर पाएगी, नहीं कर पाएगा। 50 लेबर सफिशिएंट नहीं है। नॉर्मल आदमी 20 लेबर से एक ट्रैक्टर 20 लेबर ही रख पाता है। हाँ। इतनी खुदाई मतलब बिनाई हो पाती है। अब हम यही प्लस माइनस कर लेते हैं शर्मा जी की अब जैसे मान लीजिए एक ट्रैक्टर लें। हाँ। आज की डेट में कोई ट्रैक्टर ऐसा नहीं है जो 10 लाख से कम में आ रहा। नहीं सही बात है, जो बढ़िया ट्रैक्टर है। हाँ। अब ये एक मशीन से हम 50 लेबर चला रहे हैं और सादा मशीन से 20 लेबर, एक मशीन से 20 लेबर चल पाती है। बिल्कुल सही बात है। तो बिनाई भी कम हो पाएगी जी। तो और आलू भी छूटता है। आलू भी छूटता इसमें आलू नहीं छूटता, वो तो आलू देखेंगे। पूरा का पूरा ऊपर आ रहा है। अच्छा। तो हम ये सोच ले रहे हैं कि हमारा एक ट्रैक्टर बच रहा है, एक मशीन बच रही है। हाँ, एक ड्राइवर बच रहा है। ट्रैक्टर और मशीन इतनी कीमती नहीं है, लेकिन आज की डेट में ड्राइवर बहुत ज्यादा। अरे बिल्कुल सही बात है। अच्छे भरोसेमंद ड्राइवर मिलना सबसे बड़ी मुश्किल की बात है। तुम पूरी रात कुछ जगह और वेव जगह है तुम्हारे बड़े बूढ़े, तो कीमती तो है ही भैया। बिल्कुल नहीं, ऑफिस भरोसेमंद ड्राइवर मिलना बहुत मुश्किल है। सही बात है। हमारी हमने अब हमने अभी 25 लाख रुपए की एसी जॉन डियर लिया है 75 HP में। अच्छा। तो ऐसे कैसे दे दिया जाए किसी को नहीं दे सकते। सही बात। 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए बहुत होते हैं। तो कहाँ है वो ट्रैक्टर? अब कोल्ड पे लोडिंग कराने का। अच्छा, कोल्ड पे। चलो कोई बात नहीं, चलाओ चला के देखें कैसा व्यवस्था है। और दोस्तों कोई प्रचार नहीं है, कोई पैसे लेकर कंपनी का हम प्रचार कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम तो भैया नॉर्मल किसानों के वीडियो बनाते हैं शर्मा जी। हाँ। जो मान लो कि बहुत दिन बाद मौका मिल पाया नहीं इनके यहाँ, तो सबसे पहले तो हमारे परम मित्र हैं जी, समझ लो। चलाओ अब ये धूल बहुत है, उधर धूल उड़ रही, उधर को जा रही है। ये देखो बड़ा तेज चलता है भाई। ये देखो यहाँ से है सिस्टम। ये CPRI वाला है 3797। हाँ। देखो धूल ज्यादा उड़ती, आलू नहीं रहेगा इसमें। अब ये को अभी धूल बैठ जाए तब दिखाऊंगा आप लोगों को। ये 30 इंची बेड पे ग्रेमे की मशीन सही लगा हुआ है। ये जिग जैग में, जिग जैग वाली में ना। बस रोक लो। ये स्थिति, हमने धूल बैठ जाए।
आलू थोड़ा सा पैदावार तो इस बार सभी हल्की आ रही है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा लगभग मान के चलिए कि 60 के आसपास एवरेज आ रहा है हमारा। आ रहा है 60 के आसपास। जी, जी। आलू बहुत है, दाने बहुत हैं इसमें। जी। अब शर्मा जी देखिए इसकी खासियत मशीन की। हाँ बताओ। इसमें जो मटर दाना जो बोलते हैं ना, वो अपने अपनी क्या लैंग्वेज है, हम मटर किर्री या छर्री, छोटी छोटी छर्री से भी छोटा जो मटर दाना होता है वो भी इसमें आपको पूरा ऊपर दिखाई देगा। ये मशीन की क्वालिटी है, नीचे कुछ भी नहीं रहेगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हो। देखिए मटर दाना अगर है कोई तो वो भी ऊपर ही आएगा पूरा। बिल्कुल सही कह रहे हो। जिसकी की जरूरत मेरी समझ से शायद इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो आलू भी ऊपर ही वो ऊपर, भी ऊपर है। ये तो क्या किर्री हो गई आपकी, किर्री हो गई। लेकिन ये मटर दाना कोई जरूरत नहीं है इसकी। ये मटर दाना अब जरूरत नहीं, ये वो भी ऊपर है। मैं बता तो रहा हूँ, ये 30 इंची पे लगाया हुआ है जिग जगह में। जी रंजीत भैया पैदावार तो तुम्हारे यहाँ भी पिछले साल से हल्की है। नहीं है तो वैसे कितना निकला आया था लास्ट ईयर, कैसा निकला था एवरेज? पिछले साल लगभग आ रहा है इस खेत में, पिछले साल जितना नहीं आ रहा है। अच्छा, 65 का आ जाएगा। 65 का आ जाएगा है? उस साइड आलू सही था, इधर थोड़ा मेरे को हल्का लग रहा है। ये है स्थिति, हो जाता है कोई कोई लाइन में ही हो जाता है आलू कभी कभी। बाकी आलू को नग बहुत है, आलू पे आलू पड़ा है देखो, ये है स्थिति। तो महाराज और बताइए कोई नया ताजा समाचार? तो कोल्ड वोल्ड खाली रखवाओ तभी व्यवस्था बनाई है, पर अपने मत खाली रखवाओ। नहीं ए ग्रेड के कोल्ड तो आएंगे, वो तो भर के जाएंगे। इस बार बी ग्रेड भी आपके 65-70। इस बार एक चेंज आया है बहुत बड़ा। क्या चेंज आया है बताया तुम्हें? इस बार एक चेंज ये बहुत बड़ा आया कि आदमी किसान रिस्क लेने के लिए चक्कर में लास्ट ईयर सी ग्रेड वालों ने खूब शोषण किया मन भर के। जी। तो इसलिए अब जो बढ़िया कोल्ड है वही जा रहा है आदमी, और पैसों में जाएगी। रिस्क नहीं लेना चाह रहा, और हर कोई चाहता है कि हम अच्छे लोगों के साथ जुड़े। हाँ क्यों नहीं। सी ग्रेड के कोल्ड के साथ जाने में कुछ किसानों की पिछली बार मजबूरी थी कि सब भर गए थे, सब ए ग्रेड और बी ग्रेड के भर चुके थे, वहाँ जाना उनके लिए मजबूरी थी। इस साल कोई नहीं जा रहा, सन्नाटे हैं सन्नाटे, कोई नहीं जा रहा इस बार। मैं देखता हुआ आ रहा हूँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जानकारी दी। और चलो देखते हैं अब, ग्रेडर तो दिखवाओ यार। हाँ ग्रेड। चलो चलो चलो, धन्यवाद।